2015 में यूक्रेन में एक टीवी शो आया था, सर्वेंट ऑफ द पीपल। टीवी शो की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक शिक्षक होते हैं, बिल्कुल सादे सरल किस्म के, लेकिन देश के हालातों से, सरकार से बिल्कुल निराश। फिर कुछ ऐसा संयोग होता है कि ये शिक्षक बन जाता है देश का राष्ट्रपति, और फिर मां साहब का राष्ट्रपति के तौर पर दिलचस्प सफर शुरू होता है, और इसी की कहानी इस टीवी शो में दिखाई गई थी। ये टीवी सीरीज न सिर्फ यूक्रेन में सुपरहिट हुई, बल्कि इसने वहां के लोगों में राजनीति को लेकर एक नई उम्मीद भी पैदा कर दी। इस टीवी शो में लीड रोल में थे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वही वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो आज जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है तो इस देश के राष्ट्रपति हैं। यानी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए सिनेमाई किरदार अब उनकी हकीकत बन चुका है। उस टीवी शो के आने के करीब 4 साल बाद वो असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए, और ये दुर्भाग्य ही है कि उनके राष्ट्रपति रहते रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ज़ेलेंस्की 1978 में पैदा हुए थे। यहूदी घर में पैदाइश के बाद 17 साल की उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। एक कॉमेडी शो के लिए ऑडिशन दिया और वहां सेलेक्ट हो गए। यहां से उन्होंने कॉमेडी में, एक्टिंग में अपना करियर बनाया और यूक्रेन के सबसे चर्चित कलाकारों में शुमार भी हुए। 2014 में जब यूक्रेन की सरकार ने रूस के कलाकारों को देश में काम करने से बैन किया, तो इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों में ज़ेलेंस्की भी शामिल थे। 2014 में ही रूस के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को भारी विरोध के चलते देश छोड़ना पड़ा। संयोग से इसी के 1 साल बाद ज़ेलेंस्की का पॉलिटिकल सटायर वाला टीवी शो आया, सर्वेंट ऑफ द पीपल। राजनीति से बिल्कुल निराश हो चुके यूक्रेन के लोगों में इस शो से ज़ेलेंस्की के किरदार से एक नई उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि राजनीति में भी कुछ अच्छा हो सकता है। मार्च 2018 में ज़ेलेंस्की ने सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से ही एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और राजनीति में दाखिल हुए। अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में आया हूं ताकि इसे फिर से शरीफों की जगह बनाया जा सके। ये भी कहा कि यूक्रेन एक लंबे वक्त तक गृह युद्ध झेल चुका है, मैं इसे खत्म करना चाहता हूं और रूस के साथ भी शांति चाहता हूं। 2019 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो तत्कालीन राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको के सामने ज़ेलेंस्की को 70% से भी ज्यादा वोट मिले और वो देश के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गईं कि उनके राष्ट्रपति बनने के 3 साल के भीतर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साहस की इस वक्त सराहना हो रही है। उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने रूस की सेना के सामने हथियार उठा लिए हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की के कुछ बयान सुनिए। रूस के निशाने पर सबसे पहले मैं हूं, फिर मेरा परिवार। मैं कीव में हूं, मेरे सभी मंत्री भी यही हैं। मैं नहीं जा रहा, मैं रूस का सामना करूंगा। जब रूस की सेना आएगी तो हम उन्हें पीठ नहीं दिखाएंगे। पूरी दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के नाटो में जाने या ना जाने को लेकर अपनी बात को दमदारी से, मजबूती से न रख पाने जैसे मसलों पर ज़ेलेंस्की की आलोचना भी हो रही है। इसके पीछे अनुभवहीनता को बड़ी वजह बताया जा रहा है। ज़ेलेंस्की रूस के साथ बातचीत में भी विफल रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के लिए समर्थन जुटाने में भी। ज़ेलेंस्की पर अमेरिका से तमाम नैतिक अनैतिक लाभ लेने का आरोप भी लग चुका है। उनका नाम वित्तीय अनियमितता से जुड़े पेंडोरा पेपर्स में भी आ चुका है। अब ज़ेलेंस्की और उनका देश एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। बतौर राष्ट्रपति वो सामने आ रहे हैं, स्थितियां स्पष्ट कर रहे हैं और साहस भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये कितना काफी होगा, ये आने वाला समय बताएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।